एक तरफ वाराणसी जैसी भव्य शाम की आरती, दूसरी तरफ रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर और तालाब में शयन मुद्रा में विराजमान भगवान विष्णु। आज हम आपको घुमाएंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू के कुछ सबसे खास स्थान, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूं रुद्र गोस्वामी और आज की सुबह हमारी शुरुआत होती है नेपाल की राजधानी काठमांडू से। सुबह सुबह होटल से बाहर का नजारा काफी शानदार लग रहा था। दूर पहाड़, अलग तरह के घर और काठमांडू की शांत वाइब सुबह को और भी खूबसूरत बना रही थी। हमारे होटल से एक ओल्ड कार म्यूजियम भी दिखाई दे रहा था, तो सबसे पहले चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ कई साल पुरानी विंटेज कारें रखी हुई थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास हमारे सामने खड़ा हो। इसके बाद हम निकल पड़े गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय था। भगवान के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो कुछ बंदर आराम से बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दिए। काठमांडू में बंदर आपको कई जगह देखने को मिल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव, बुधानीलकंठ मंदिर की ओर। यहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ा। यह मंदिर अपनी विशाल शयन मुद्रा में विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तालाब के बीच स्थित यह प्रतिमा देखने में बेहद अद्भुत लगती है। यहाँ का वातावरण भी काफी शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। अब हम पहुंचते हैं काठमांडू की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक, स्वयंभूनाथ स्तूप, जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। ये काठमांडू का बहुत पुराना और ऐतिहासिक स्तूप है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले बंदरों की फौज आपका स्वागत करती है। अगर आपके हाथ में कोई खाने की चीज हो तो संभाल कर रखना, क्योंकि यहाँ के बंदर मौका मिलते ही सामान लेकर भाग जाते हैं। हमने तो एक बंदर को किसी की आइसक्रीम लेकर भागते हुए भी देखा। आगे बढ़ते हुए हमें रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और प्रेयर व्हील्स दिखाई देते हैं। यहाँ आने वाले लोग प्रेयर व्हील घुमाते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा माहौल बेहद शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। यहाँ से पूरे काठमांडू वैली का शानदार व्यू देखने को मिलता है। ऊपर से पूरा शहर देखना सच में एक यादगार अनुभव था। अब हम बढ़ते हैं नेपाल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की ओर। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें काफी पैदल चलना पड़ा, लेकिन रास्ते भर का माहौल और श्रद्धा देखने लायक थी। पशुपतिनाथ मंदिर की वाइब सच में अलग ही महसूस होती है। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे भक्ति का एहसास और बढ़ता जा रहा था। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचने के बाद हमने दर्शन किए। अंदर एक विशाल नंदी महाराज विराजमान हैं। हालांकि मंदिर के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम दर्शन करके बाहर आ गए। इसके बाद हम बागमती नदी के किनारे पहुंचते हैं। यहां से पशुपतिनाथ मंदिर का दृश्य बेहद सुंदर दिखाई देता है। नदी के दूसरी तरफ बने छोटे छोटे मंदिर जैसे दिखने वाले स्थान वास्तव में श्मशान घाट हैं, जहां अंतिम संस्कार किए जाते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगी और घाट पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि अब समय था बागमती नदी की प्रसिद्ध संध्या आरती का। यहाँ हर शाम भव्य आरती होती है और इसकी वाइब काफी हद तक वाराणसी की गंगा आरती जैसी महसूस होती है। चारों ओर मंत्रोच्चार, घंटियों की आवाज और भक्तों की भीड़ एक अद्भुत वातावरण बना देती है। पंडित जी दीप और अग्नि के साथ आरती कर रहे थे। घाट पर बैठे सैकड़ों लोग इस दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। रात के समय पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा था और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका था। इसी के साथ आज का काठमांडू व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।